सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। यशमा, हम किसी आजमाइश में ना ही पड़े तो बेहतर है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तब की तब देखी जाएगी। हम क्यों खुद को अभी से हलकान करना शुरू कर दें? अम्मा, मैं तो पूरी तगदों में लगा हूँ, हाथ पांव मार रहा हूँ, लेकिन अब तो लगता है कोई झटके वाला सीन नहीं होना है। झटके वाला सीन? ये झटके से क्या मकसद है तुम्हारा? आखिरी वक्त है तेरा, अल्लाह से माफी मांग ले, शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे। सर नवाज, मेरे साथ तो जो होगा वो तो होगा ही, मगर वो देखने के लिए तो इस दुनिया में नहीं होगा, समझ गया? चल खैर, अब घर चलते हैं। साईं, घर चलते हैं? किसके घर जाना? छोटी बीबी? तेरे घर जाना है। छोटी बीबी? आज से मैं वहीं रहता हूँ। और हाँ, अगर मोहल्ले में कोई पूछे तो यही बताना है कि मैं तुम्हारे गांव से आया हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। खैर, अब चलते हैं। नाजिया बेटा, बाहर मोटरसाइकिल भी नहीं है, मतलब भाई नहीं आया, तो क्या उसने फोन भी नहीं किया है? बाबा, भाई का फोन आया था, बस आ रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा, बाबा किस सोच में पड़ गए हैं? आजकल आप बहुत ज्यादा ख्यालों में गुम रह रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही बस एक बात याद आ गई थी। बात भी क्या, एक मुलाकात याद आ गई थी। अब वो किस खास हस्ती से मिल आए हैं जिसकी मुलाकात आपसे भुलाई ही नहीं जा रही? कुछ अजब सा हुआ है बेटा। आज मैंने बाबर की दुकान में एक लड़के को देखा है, दुकान के अंदर बैठा हुआ था। पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। भाई, बड़ा ही सुलझाव और रख रखाव वाला लड़का था और बहुत ही तमीजदार। मैं तो हैरान हूं कि ऐसे लड़के का भला बाबर से क्या ताल्लुक? बाबर के दोस्त और तमीजदार, ये बात मेरे मानने में तो नहीं आती। चल मेरा बेटा, जल्दी से तो रोटियां पका दे, भाई भी आ रहा है और मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। लो, लगता है भाई आ गया। जा दरवाजा खोल मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजी बेटा, ये लो चीनी। आ जा भाई, आ जा। हाँ हाँ, तो उतार आए हो भट्ट साहब को लहद में? उनका सफर आखिरत भी शुरू हो गया। बस इतनी सी वक़्त है इंसान की, अगर वो समझे तो। अबू जी ठीक कह रहे हैं आप, अगर इंसान समझे। फैक्ट्री एक हफ्ता के लिए बंद हो रही है और उसके बाद मिसिस सिराज खुद आएंगे। क्या मिसेस सिराज फैक्ट्री आएंगी? मतलब अब फैक्ट्री वो खुद चलाएंगी? तो क्या इसके बारे में उन्होंने कोई इंदिया दिया? हाँ भाई, तो कहती भी तो कैसे, अभी तो वो खुद इस सदमे से गुजर रही होंगी। कुछ वक्त तो लगेगा ही ना इस नागहानी हादसे को भुलाने में। तुम्हारी बहन रोटियां पका रही है,
जा मेरा बच्चा, हाथ मुंह धो, फिर मिलके खाना खाते हैं। नहीं अबू जी, आप दोनों खाना खाओ, मुझे कोई खास भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है बेटा? ये निज़ाम कुदरत है। आज के हम सफ़र कल के बिछड़ने वालों से जाकर मिल जाते हैं, और भूख का मरने वालों से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो जिंदों की हम सफ़र है, मरे हुओं से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जा मेरा बच्चा, जा। तुमने आज फिर छुट्टी कर ली स्कूल से। नाजी का बल चलेगा, सख्त नाराज होगी। वो तुम्हारी छुट्टियों के सख्त खिलाफ है। अम्मी, असल पढ़ाई तो वो है जो मैं घर में या आपे के पास बैठ के करती हूँ। स्कूल तो सिर्फ खाना पूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब्बू, आपको पता है अंसार भाई के बास फौत हो गए हैं। हाय हाय शेख साहब, वही तो किसी ने नहीं बताया। कब फौत हुए? अम्मी, मुझे भी कल ही पता चला है। 3 रोज पहले ही फौत हुए हैं। तुम्हें पहले बता देते तो तुमने क्या कर लेना था? मरने वाला अपनी मौत मर गया। वैसे भी कौन सा वो हमारा रिश्तेदार था जिसके बारे में तुझे बताना बहुत ज़रूरी था। शेख साहब, आपका परत आसमानों पर रहता है, कभी नीचे भी देख लिया करें। जिंदा लोग नीचे बसते हैं, ऊपर तो सिर्फ मुर्दे ही रहते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मरने वाला तो मर गया, अब उसका क्या जिक्र करना। ये पैसे वाले, इन्हें अपना पैसा बहुत अजीज होता है। ज़रा पैसा कम हो जाए तो इन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, और फिर ये अपना प्यारा पैसा दुनिया में छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को अक्सर हार्ट अटैक ही होता है। पता नहीं आपको किस चीज़ का बैर है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर भी आप ना शुक्र हैं। मुझे तो इंसार की फिक्र लगी हुई है। उसका बॉस बहुत अच्छा था, सब तारीफ करते थे उसके। अब पता नहीं कौन संभालेगा फैक्ट्री। कैसा होगा नया बॉस, मैं तो यही सोच रही हूँ। एक तो यहाँ मर्ग हो गई है, ऊपर से आप दोनों लड़ना शुरू कर दिया है। मैं तो इस वक्त कुछ और ही सोच रही हूँ। ये भी हकीकत है कि इस दुनिया में नहुसत भी होती है। किसी का सतारा बहुत भारी होता है, और जब इसका असर किसी दूसरे पे पड़ता है तो उसका हशर बहुत बुरा होता है। अभी कुछ दिन पहले अंसार भाई का रिश्ता तय हुआ है, और परसों उनका बास चल बसा। अम्मी, अभी भी वक्त है, आप खालू से बात करें, उन्हें इस रिश्ते से मना करें। हुरैन, तुम्हारा क्या मतलब है कि वो लड़की मनहूस है जिसके साथ अंसार की शादी हो रही है? शेख साहब, इसकी बातों पे ध्यान न दें। जब से इंसार का रिश्ता तय हुआ है तब से ये ऑल फॉल बके जा रही है। इसे क्या हुआ है? भट्टी साहब, आपने अपने इर्द गिर्द होने वाले बहुत से छोटे छोटे वाकयात का कभी मुशाहिदा किया है? उनमें बाज़ औक़ात कुदरत ने हमारे लिए एक नया सबक और राह अमल पोशीदा की होती है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं देते। आज मैं अपने एक ऐसे ही मुशाहिदे का अहवाल बयान करता हूँ, फिर हम सब भाई मिलकर उसमें से कोई नतीजा अखज़ करेंगे। मैंने कबूतर पाल रखे हैं, तो जाहिर है उनमें कबूतर भी हैं, कबूतरियाँ भी हैं। और भाइयों, ये तो हमारा रोज़ का मुशाहिदा है कि जैसे ही सुबह काज़िब होती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं, एक दूसरे को मुत्तले करने लगते हैं कि उठो, सुबह हो गई है, रिज़्क़ की तलाश में निकलो। और ये सुनते ही सब चरिंद परिंद हशरात रोज़ी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनको यही सिखाया गया है, और वो ये भूले नहीं हैं, बल्कि सदियों से इस पर अमल पैरा है। और एक हज़रत इंसान है जो ज़माने की भूल भुलैयों में कुछ इस तरह से खो गया है, उसके मामूलात में कुछ ऐसी जिद्दत आ गई है कि वो खुदा के बताए हुए बुनियादी असूल को ही भूल गया है।
अब कारोबार है कि रात गए तक जारी रहते हैं और कभी कभी तो फजर हो जाती है, फिर उसके बाद जोहर तक लंबी तान कर सोते हैं। हमारे मामूलात कुदरत के बनाए गए असूलों के बिल्कुल मुखालिफ हो गए। भाइयों, कभी आपने गौर किया है कि उन बेजुबान जानदारों का रिज्क हमारे रिज्क के साथ जुड़ा हुआ है? हम जो छोड़ते हैं, जो फेंकते हैं, वही उनका नसीब होता है। और हमारी ये बदली हुई रविश यकीनन उन चरिंद परिंद का पेट तो नहीं भर सकती, लेकिन वो भी क्या करें, वो बेजुबान हैं और हमारे मातहत हैं। उनकी जुबान पर तो उफ तक भी नहीं आ सकती। हाँ, मगर उनकी आंखें इतना सबक जरूर देती हैं कि अपने ज़मीर की दबी हुई घंटियों को जगाओ, उनकी आवाज़ सुनो। हमें देखो, हमने अभी तक अल्लाह के बनाए हुए कानून को मजबूती से थाम रखा है। तुम तो हमारे अन्नदाता हो। अगर हमसे नहीं सीखना चाहते तो निज़ाम कायनात से ही सीख लो। सीख जाओ, संभल जाओ, इससे पहले कि सीखने और संभलने का वक्त गुजर जाए। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआए खैर फरमाइए। हेलो, कौन बोल रहा है? वेरी वेल सेड यार, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? पता नहीं क्या होता जा रहा है यार। मैं जब तक तुम्हारी आवाज़ न सुनूं ना, मुझे चैन सा नहीं आता। आखिर ऐसा वाकई हो सकता है? ओहो, तो ये तुम हो MB, यानी मिस्टर बंदर। आपका ज़ौक़ ज़राफ़त तो बहुत अच्छा है, मगर ज़रा बराबर तस्सी होने वाली। MB मिस्टर बंदर नहीं, माय बंदर। इस तर्ज़ तकल्लुम की सहूलत से आपके लिए, आप इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। भैया और अब्बू दोनों घर नहीं है, इनको भी आपका नंबर देती हूँ। आखिर इनको भी तो आपकी सहूलतों से फ़ायदा मिलना चाहिए। अब देखो नाज़िया, प्लीज़ कभी भी ऐसा मत करना, ये सर से जुल्म होगा। हम दोनों को ही सर्व करना पड़ेगा और हम दोनों ही तंग होंगे। हेलो, ये हर वक्त तो मुझे अपने साथ नत्थे क्यों कर लेते हो? और ये अब हम दोनों वाली गर्दान मेरे सामने दोबारा मत दोहराना। अब बताओ, कोई काम था या बस तंग करने के लिए ही फ़ोन किया? जनाब, मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं बिला वजह कभी भी आपको फ़ोन नहीं करूँगा। आप ऐसा करना कि कल तमाम पुराने नोट्स ले आना, मैं उनको कॉपी कर लूँगा। बेहतर होगा कि एक फ़ाइल बना कर ले आना आप, मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पूरी क्लास स्टूडेंट से भरी दी है, सभी कॉलीग्स हैं, तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर ही क्यों पड़ती है? एक साहिब मशवरा देता हूँ, बिल्कुल मुफ्त, अपने प्यारे से पल्लू के साथ बांध लें। लेन देन सिर्फ अपनों से ही किया जाता है, जैसे अपनों में ही होता हूँ। MB, तुम भी ना? और हाँ, फाइल के एक कोने में ज़रूर लिखना कि मैं कौन हूँ और हम आपके हैं कौन। जब से देखा है तुमको सनम, तब से लगता है मुझको सनम, सच है ये ही खुदा की कसम, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। अम्मी, क्यों किया आपने इतनी जल्दी? क्यों इतनी जल्दी चली गई आप? उस पर बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। अल्लाह ही मुझे ताकत दे। मैं बस उससे ये दुआ करूंगी कि वो मेरे हक में बेहतर फैसला करे। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? आज मुझे तुम्हारी आंखों में अजीब सी लहर नजर आई है, दर्द भरी लहर। वो देखो, तुम्हारे दर्द का दरमा आ गया। कुछ ख्याल करो, क्यों मेरा मजाक बना रही हो? तुम जानती हो कि मैं अंगेज हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। एंगेजमेंट? वो तुम जानो और सिर्फ तुम ही जानो। मैं तो तुम्हारे एहसासात और तुम्हारी आंखों की बात कर रही हूँ। वो तो कुछ और ही पैगाम दे रही हैं। तुम मान क्यों नहीं जाती? यू आर इन?
ओके, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ। ये कुछ पागल तो नहीं हो गया? पागल तो वो वाकई हो गया है, पर अभी उसने तुम्हें फ्लाइंग फिंगर मारी है। फ्लाइंग फिंगर? बिल्कुल ऐसे जैसे फ्लाइंग किस होती है, वैसे ये जो तेरा बेनाम है ना, है पूरा चेंजी। तुमने उसकी जीन्स नहीं देखी? ऐसे लगता है उसने जीन्स को नहीं, जीन्स ने उसको पहना हुआ है। वो बेनाम तो नहीं है। तुम्हें किसने कहा है कि उसका कोई नाम नहीं? बस वो यहाँ नया है, इसलिए किसी को उसका नाम नहीं पता। इसका मतलब है तुम उसका नाम जानती हो? Have you completed my order? ये जेनजी नहीं, पूरा चिंपैंजी है, मुकम्मल चिंपैंजी। चलो आओ, चलें। चलो। अस्सलाम वालेकुम अंसार भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हुरैन? ठीक हूँ। तुम यहाँ पढ़ने आई होगी। नाजिया तो भी यूनिवर्सिटी से नहीं आई। अंसार भाई, क्या मैं वैसे नहीं आ सकती? नहीं, क्यों नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आओ। बस इसे सोच के आती हूँ कि यही मेरा अपना घर है। अंसार भाई, क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारी किस्मत सितारों से जुड़ी होती है? हुरैन, मैं तो अपनी कुव्वत बाजू और मेहनत पर यकीन रखता हूँ, और अब्बू ने भी हमेशा मुझे यही सबक दिया है। ये सितारे वतारे तो मेरी समझ में नहीं आते, ये बेजान सितारे किसी की किस्मत का क्या फैसला करेंगे? अंसार भाई, आप जरा गौर करें, अभी आपका सिर्फ महवे शापे से रिश्ता तय हुआ है और आपके पास चल बसे। महवे शापे के सितारे आपसे नहीं मिलते। अंसार भाई, ये सितारे कायनात में ऐसे ही नहीं घूमते रहते, इनका असर हमारी जिंदगियों पर होता है। अभी भी वक्त है। मेरा तो मशवरा यही है कि आप एक दफ़ा सोच विचार कर लें। हुरैन, अब्बू ने हमेशा मुझे एक ही बात सिखाई है, अपनी कुव्वत बाजू और मेहनत पर यकीन रखना है। और मेरे लिए दुनिया में मेरे चांद, तारा, सूरज वगैरह सब मेरे अब्बू ही हैं। उन्होंने जो मेरे लिए सोचा होगा, इंशाल्लाह वो ठीक होगा। हुरैन, वो तुम ऐसे ही हल्कान हो रहे हो। इन सितारों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकें। और कायनात में जो कुछ होता है उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। ये सितारे हमारी ज़िंदगियों का क्या फ़ैसला करेंगे? ये तो खुद बेजान है। मैंने तो हमेशा उसी का दामन पकड़ा है जिसकी मर्ज़ी से ये कायनात चलती है। वो तुमने कहीं इस तारों से आस तो नहीं लगा ली कि वो तुम्हें यूं ही पास करवा देंगे? नाजिया भी आती है, मैं उसे कहता हूँ कि इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करे। ये क्या बात हुई? तुम्हारे ज़हन से इस तारों का असर ज़ाहिल होना चाहिए। हाँ बीबी जी, तेन होर कुछ चाहिए? नहीं नहीं, तू ऐ निकल, किचन का काम ना बैठ ले, कोई जरूरत हुई तो मैं तेन बुला लांगी। ठीक है बीबी जी। बेरोस, तुम शाम में जरा जल्दी घर आ जाना, कुछ मेहमान आ रहे हैं तुमसे मिलने की। शरीफ भाई, मुझसे मेहमान मिलने आ रहे हैं? ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो ख़ास मुझसे मिलने आ रहे हैं और आप मुझे अभी बता रहे हैं इस वक्त? अम्मा, क्या बात है, कौन लोग आ रहे हैं? अम्मा, आप मेरा रिश्ता कर रही हैं? हाँ हाँ, सफिया की कज़न है वो। बड़ी अच्छी बच्ची है और बड़ी प्यारी भी। सफिया उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। और दूसरी बात ये कि जान पहचान वाले लोग हैं, और पता है लाहौर में रहते हैं। आज वो मिलने आ रहे हैं तुम्हारे से। मैंने तुझे मना किया था ना कि इसे तंग नहीं करना, मगर तू फिर भी भी चलो यहाँ से। क्या करे? मुझे मारेगा? चल मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे मार। आज जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है। शुमाइला ने कल फ़ोन किया था, कुछ नोट्स हैं उनको कंपाइल भी करना है। मैं जाऊँ? जरूर जाओ बेटा, लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अब्बू आप आराम करें, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। मैं तेरा हूँ